दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है जिससे आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये जो कार्ड है आप खुद से ही आज की डेट में बना सकते हो। अब इस योजना के अंदर, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है अभी तक नहीं बनवा पाए हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसके अंदर जिन लोगों का भी हेल्थ कार्ड अभी तक नहीं बना है वो लोग भी अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना पाएंगे। यहां पर मैं उसी अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूं। पोर्टल पर भी चेंजेस हो चुके हैं। तो यहां पर इस योजना के अंदर जो नए लाभार्थियों के नाम गवर्नमेंट ने इस योजना के अंदर जोड़े हैं वो लोग कैसे इनरोल करेंगे वो भी बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि इस योजना के अंदर अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी। इस न्यूज में आपको बताया गया था कि इस कार्ड की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की जा सकती है, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी आप देखोगे कि इसके बारे में संसद के अंदर डिस्कशन चल रहा है और इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से और भी नए लाभार्थियों को जो लाभ देने के लिए इस योजना को तैयार किया जा रहा है। तो अगर 10 लाख रुपए लिमिट हो जाती है तो इस योजना के अंदर जो अभी ट्रीटमेंट आप करा पा रहे हो उसकी जो लिमिट है बढ़ जाएगी, जिससे कि आप सभी के जो खर्चे हैं वो और भी कवर हो सकेंगे। अभी जो लिमिट है हर साल की होती है 10 लाख रुपए, तो आप समझ सकते हो कि आप सभी को हेल्थ को लेकर के फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में आप देखोगे कि बताया गया था कि इस योजना के अंदर और भी नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कि 40 करोड़ देश के और भी नए जो लाभार्थी हैं उनको इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। तो आप एक चीज मान के चलो, इस तरीके से जो चीजें गवर्नमेंट अपडेट ला रही है तो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हर इंसान के जेब में एक हेल्थ कार्ड होगा, जो कि काफी अच्छा कदम है। जिन लोगों को इस कार्ड की जरूरत है, अभी जिनको नहीं मिल पाया है, उनको भी जल्द ही ये जो कार्ड है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर पोर्टल पर जो चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब अगर आयुष्मान भारत योजना का जो पोर्टल है उसके अंदर अगर आप जाओगे, लॉग इन करोगे या फिर इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी आप लॉग इन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्कीम्स के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर ही 3 ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं, जो कि आप देखोगे कि PMJAY योजना, इसी के साथ में PM केयर्स और नमस्ते। यहां पर ये 3 तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहां पर ये 3 ऑप्शन आप देख रहे हो। अगर हम इसमें भी नेक्स्ट जाते हैं तो सब स्कीम के सेक्शन में भी आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम को इसके अंदर जोड़ दिया है। तो अगर आपका आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में जो हुई थी उसमें नाम सम्मिलित ना होने के कारण अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है, तो अब आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें जोड़ दी हैं। अब यहाँ पर ये इतनी जो योजनाएं गवर्नमेंट ने दिखा रखी हैं, अगर आप इनके लाभार्थी हो तो आप आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड बनाया जाता है उस कार्ड को आप बनवा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि BOCW का जो ऑप्शन दिया गया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो करा रखा है, जो कि अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। पोर्टल पर जाकर के करीब 20 रुपए की फीस पड़ती है, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हो और इस योजना के अंदर जो भी लाभार्थी हैं वो यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंदर भी जो बेनिफिशियरी हैं यहां पर लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ में PM जनमन भी यहां पर जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें क्या है मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको केवल ये ऑप्शन देखने को मिलता था, जिन लोगों का जो नाम है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंदर जोड़ा गया होता था वो लोग ही यहां पर अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना पाते थे। बाकी के लोग जो है कार्ड को बनाने के लिए वंचित हो जाते थे। लेकिन अभी आप देखोगे कि PMJAY करके जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है, तो अगर आपके पास में अपना राशन कार्ड है तो यहां पर आप अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हो। तो सारी चीजें इन डिटेल में लेके आया हूं, आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का जो पोर्टल है, यहां पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अभी आप देखोगे कि यहां पर नए श्रमिक के जो आवेदन है वो भी हो रहे हैं। अब यहां पर अगर आपको चेक करना है कि आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, तो यहां पर श्रमिक के बारे में जानने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहां पर आप इसकी जो लिस्ट है उसमें डाउनलोड करके अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हो। बाकी यहां पर इस पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी अन्य योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जो कि योजनाओं के सेक्शन में आकर के आप देख सकते हो। यहां पर उन योजनाओं का जो बेनिफिट है आप ले सकते हो। अब इस योजना का अंदर जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का आपको कार्ड मिलता है। ये जो कार्ड है इस पर आप सभी को जो पंजीकरण नंबर मौजूद होता है, इस पंजीकरण नंबर का यूज करके आप पोर्टल के अंदर आप सभी की इस डेटा के हिसाब से इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ जाएगी और आप आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो बना पाओगे। अब यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर के भी आपको बता देता हूं, जैसे कि वहां पर आपने देखा होगा AAY करके जो ऑप्शन वहां पर दिया गया था। तो यहां पर अगर आपको सभी का अंत्योदय अन्य योजना के अंदर राशन कार्ड बना है, जो कि इस तरीके का आपको राशन कार्ड मिलता है, तो अंत्योदय अन्य योजना के अंदर
आपके परिवार के कितने भी यूनिट क्यों ना हो, अगर एक ही व्यक्ति है तब भी 35 केजी आपको अनाज दिया जाता है। तो ये जो कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप आयुष्मान भारत योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। जितने भी परिवार के सदस्य इस कार्ड पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है दिला सकते हो, आप उनका जो एनरोलमेंट है कर सकते हो। इसी के साथ में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो कार्ड बनाए जाते हैं वो होते हैं पात्र गृहस्थी योजना के अंदर। तो यहां पर कुछ शर्तों के साथ में इस योजना के अंदर भी जो लाभार्थी हैं वो अपना कार्ड बना सकते हैं, जिसमें कि 6 यूनिट जो है अगर परिवार के आपके हैं तो आप अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हो। अब यहां पर गवर्नमेंट ने ये 6 से ज्यादा यूनिट वालों को ही लाभ इसके अंदर दिया हुआ है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कई सारी योजनाओं के जो बेनिफिशरीज हैं इस योजना का हेल्थ कार्ड बना पाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में 6 से कम भी जिनके परिवार के सदस्य राशन कार्ड पर जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना पाएंगे, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अभी केवल 6 से ज्यादा अगर परिवार के सदस्य हैं तो आप अपना हेल्थ कार्ड बना सकते हो इस कार्ड पर, और बाकी वहां पर अगर एक भी सदस्य है तो आपका जो हेल्थ कार्ड है वो बन सकता है। बाकी मैंने आप सभी को जैसे कि बताया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कैशलेस हेल्थ कार्ड की जो ट्रीटमेंट है फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। वो लोग भी यहां पर आकर के अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हैं। ये जो कार्ड है खास करके इंप्लॉइज को दिया जाता है जो गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों का जो हेल्थ कार्ड है यहां पर बन सकता है। बाकी यहां पर अभी जो पीएम जनमन योजना के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों को लाभ देना स्टार्ट किया है, तो ये यहां पर प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महायोजना ऐसा करके एक अभी कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके अंदर भी जो बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हैं वो लोग यहां पर आकर के अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हैं। इसी के साथ में आपने पोर्टल पर देखा होगा पीएम केयर फंड वाला जो ऑप्शन है उसमें उन लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, वो सारे बच्चे यहां पर इंक्लूड किए जा रहे हैं जिनके जो माता पिता हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, दोनों में से कोई भी नहीं है, या फिर कोविड के टाइम पर उन लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है। तो ऐसे बच्चों को भी यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे अन्य बेनिफिट दिए जाते हैं। इसी के साथ में आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो दिया जा रहा है। तो यहां पर इस योजना का जो हेल्थ कार्ड है ये अगर आप बनाना चाहते हो तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने सेल्फ पोर्टल लाया है जहां से आप खुद से ही अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो, और आप केवाईसी करने के बाद में अपना जो कार्ड है आप खुद से ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है तो कहीं पर भी हेल्थ कार्ड के जरिए आप कहीं पर भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब रिसेंटली कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका जो पोर्टल है उस पर अगर हम जा रहे हैं तो वहां पर केवाईसी करने का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता है। तो यहां पर अगर आपको पोर्टल पर कुछ ऐसी कमियां फेस करनी पड़ रही हैं तो गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है जो कि आयुष्मान ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जिन भी योजनाओं का हमने यहां पर जिक्र किया है, अगर उनमें किसी भी व्यक्ति का नाम सम्मिलित है तो यहां पर वो जो बेनिफिट है ले सकता है। और इसी के साथ में आप अपनी जो केवाईसी खुद से कर सकते हो, अपना जो कार्ड है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर आपको यह भी फीचर मिल जाता है कि किन किन हॉस्पिटल के अंदर इस योजना के अंदर हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसी के साथ में ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो जिस भी तरीके की आपकी बीमारी है उसको आप फिल्टर कर सकते हो, कौन कौन से हॉस्पिटल आपके घर के पास में है जहां पर आप इस कार्ड के जरिए ट्रीटमेंट करा सकते हो, आप खुद से ही देख सकते हो। और किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से जाने से पहले आप वहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है अगर आपको कराना है उस हॉस्पिटल में हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आप जानकारी ले सकते हो। बाकी आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना, जिससे कि जिन लोगों को भी पता नहीं है कि इस योजना के अंदर इतनी सारी जो कैटेगरीज हैं उनको जोड़ दिया गया है तो उन लोगों को भी पता लगे और इस योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो बनवा पाएं। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो वो भी शेयर करिएगा, और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।